मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बुरी खबर कहें या फिर अच्छी खबर कहें, क्योंकि किसानों की धान की खरीदी अब शुरू होने वाली है। सरकार ने उसके तारीखों का ऐलान कर दिया है। लेकिन जिस तरह से हमने इससे पहले एक खबर बताई थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने 77,000 करोड़ रुपए सरकार के ऊपर कर्ज बने होने की वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने धान गेहूं खरीदी करने से हाथ खड़े कर लिए हैं और कह दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार अब धान गेहूं खरीदने में असमर्थ है। बकायदा लेटर पैड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का वायरल हुआ था, जिस पर साफ तौर पर लिखा गया था कि मध्य प्रदेश में धान गेहूं खरीदी की वजह से मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस वजह से केंद्रीकृत व्यवस्था से धान और गेहूं की खरीदी की जाए। अब विकेंद्रीकृत व्यवस्था से धान गेहूं खरीदने में मध्य प्रदेश सरकार असमर्थ है। लेकिन आज जो खबर है वो बेहद महत्वपूर्ण खबर है और खबर यह है कि अब केंद्रीकृत व्यवस्था से मध्य प्रदेश में किसानों की धान और गेहूं की खरीदी की जाएगी। जिसकी आशंका थी वो आखिर हो ही गया। किसानों को यह आशंका थी कि अगर केंद्रीकृत व्यवस्था से धान और गेहूं की खरीदी की जाती है तो शायद है कि किसान उस गुणवत्ता की पूर्ति सरकारी अनुपातों के अनुसार पूरा नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ज्यादातर ऐसे किसान होंगे जिनकी धान और गेहूं की खरीदी नहीं की जा सकेगी। यानी एक तरह से यह किसानों के लिए बेहद बुरी खबर है, इस वजह से कि अब मध्य प्रदेश सरकार धान और गेहूं नहीं खरीद रही है। इस बार अब केंद्रीकृत व्यवस्था से धान और गेहूं की खरीदी की जाएगी। यानी इससे पहले जो बात सामने आई थी आज वो बात साबित हो गई है और अब मध्य प्रदेश सरकार धान और गेहूं नहीं खरीदेगी। अब केंद्रीकृत व्यवस्था से धान और गेहूं खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पत्रिका की एक खबर दिख रही है जिसमें लिखा है, किसानों के लिए बड़ी खबर, समर्थन मूल्य पर उपार्जन नीति लागू, लापरवाही पर सख्त कार्यवाही। यानी शब्दों से ही सख्तता ऐसे झलकती है कि इतने सख्त लहजे में अब धान और गेहूं की खरीदी होगी कि अगर किसान हीला हवाली करता है या फिर खरीदी करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हीला हवाली करते हैं तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। अगर किसान अच्छी गुणवत्ता की धान और गेहूं उपार्जन केंद्र में नहीं ले जाता है तो उनकी भी धान और गेहूं नहीं खरीदी जाएगी। आगे हम ये भी बताएंगे। दरअसल पत्रिका की जो खबर कहती है उसमें लिखा क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान, ज्वार और बाजरा की उपार्जन नीति जारी कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से तय न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से औसतन अच्छी गुणवत्ता की उपज खरीदी जाएगी। पहले ही शब्दों में आपको यह पता चल ही रहा होगा कि इसमें लिखा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदी होगी और औसतन अच्छी गुणवत्ता की उपज खरीदी जाएगी। यानी आपकी धान और गेहूं में अगर थोड़े बहुत भी कमियां हैं तो आपकी धान और गेहूं नहीं खरीदी जाएगी। वहीं आगे लिखा है, धान की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी और 20 जनवरी 2026 तक की जाएगी, जबकि ज्वार और बाजरा की खरीदी 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक की जाएगी। बता दें कि ज्वार और बाजरा की खरीदी सप्ताह में 5 दिन की जाएगी। इसका समय सोमवार से शुक्रवार तक रहेगा। उपार्जन नीति को लेकर सख्त सीएम ने कहा, लापरवाही पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। लापरवाही पर ही एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर किसानों के द्वारा कोई भी चूक की जाती है, अपनी धान और गेहूं में गुणवत्ता की अनदेखी की जाती है तो उनकी भी धान और गेहूं नहीं खरीदी जाएगी, उनको उपार्जन केंद्र से वापस कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज में डूबी है। कर्ज में डूबे होने की वजह यह है कि मध्य प्रदेश में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए सरकार विख्यात है। मध्य प्रदेश से ही कोई भी मुफ्त की रेवड़ियां शुरुआत होती है, चाहे लाडली बहना योजना की हो या फिर मुफ्त में सब्सिडी देने की बात हो या फिर और जो मुफ्त में प्रतिदिन नए नए स्कीम सरकार द्वारा लाए जाते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार विख्यात है। इस वजह से कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज इतना ज्यादा है तब भी सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से बाज नहीं आ रही है। कर्ज ले लेकर मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, जबकि धान और गेहूं खरीदी के लिए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं
कि अब हम धान और गेहूं की खरीदी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार यानी एक सीजन में, एक वर्ष में रबी और खरीफ की खरीदी करने के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। और ये कर्ज बढ़ते बढ़ते अब 77,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर चढ़ चुका है। अगर फिर से 25 और 26 में धान और गेहूं खरीदी के लिए मध्य प्रदेश सरकार बोझ उठाती है तो फिर से 30,000 करोड़ रुपए सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। और इस वजह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाकायदा लेटर पैड में केंद्र सरकार से अपील की थी कि धान और गेहूं की खरीदी हम अब नहीं कर सकते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से ही यह खरीदी की जानी चाहिए। और जिस बात को अब हमें लगता है कि केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, मध्य प्रदेश के द्वारा खरीदी जाने वाली धान और गेहूं की खरीदी अब केंद्र सरकार के द्वारा की जानी है, जिस तरह से हमने अभी खबर बताया है। वहीं आगे इसको लेकर एजेंसियों को भी किस तरह से सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। एजेंसियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि यह 20 साल से यह खरीदी और उपार्जन की व्यवस्था थी, लेकिन जो इस तरह से सख्त लहजे का इस्तेमाल किया गया है, इसी से साफ होता है कि केंद्र सरकार किसी भी तरह से कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी, ना तो अधिकारियों की और ना किसान की धान और गेहूं की गुणवत्ता में। आगे लिखा है, कलेक्टर और एजेंसियों को सख्त निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी कलेक्टर, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अधिकारियों को उपार्जन नीति की सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार का कहना है कि किसान को अधिकतम लाभ देना ही सरकार की प्राथमिक उद्देश्य है। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उपार्जन कार्य से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, यह भी सख्त लहजे में। वहीं इसको लेकर जो समर्थन मूल्य डिसाइड किया गया है वो भी आपको जानना अत्यंत दिलचस्प होगा। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए का 2389 रुपए तय किया गया है। ज्वार मालदंडी का MSP 3749 रुपए, ज्वार हाइब्रिड का 3699 रुपए और बाजरा का 2775 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान उपार्जन में 46% पुराने और 54% नए जूट वारदाने का उपयोग किया जाएगा, जबकि ज्वार और बाजरा पूरे नए जूट वारदाने में ही खरीदा जाएगा। यह सारी इसकी प्रक्रिया है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद और सबसे बड़ी जो किसानों के लिए समस्या भरी खबर यही है कि उनकी खरीदी अब मध्य प्रदेश सरकार नहीं करने वाली है। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा ही धान और गेहूं की खरीदी की जाएगी, जिसको लेकर अब सख्त निर्देश जारी हो गए हैं किसानों को लेकर भी, और वहीं मध्य प्रदेश के उन जिम्मेदार अधिकारियों को भी सख्त लहजे में निर्देश दिया गया है, कोई भी लापरवाही, कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखना यह दिलचस्प होगा कि खरीदी के वक्त किसानों को कितनी सुविधाएं मिल पाती है। क्या किसान अभी तक जिस तरह से अपने धान और गेहूं की बिक्री कर पाते थे, क्या आप भी उसी तर्ज पर बिक्री कर पाएंगे? अत्यंत दिलचस्प होगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।